प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना, यानी u बराबर दिया है वस्तु दूरी माइनस का 32 सेंटीमीटर, वस्तु ऊंचाई दिया है प्लस का 2 सेंटीमीटर। प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। प्राप्त प्रतिबिंब जो है वास्तविक और उल्टा है तथा इसका आकार 3 सेंटीमीटर है, यानी एच आई बराबर दिया है, एच आई बराबर क्या दिया है, माइनस का 3 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त हो रहा है इसलिए ये माइनस में होगा। और क्या कर रहा है, तथा फोकस दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकालिए, यानी आपको यहाँ पे एफ निकालना है और दूसरा चीज क्या निकालना है, तो बी निकालना है। ये दो मान निकालने हैं। तो आपको पता है सबसे पहले कि आवर्धन बराबर यानी मैग्निफिकेशन बराबर होता है माइनस का भी बाई यू, है ना, माइनस का भी बाई यू, या आप ये भी जानते हैं कि एच आई बटा एच ओ भी होता है। चलिए, तो माइनस भी बाई यू यही इसमें रखते हैं। चलिए, तो भी का मान तो निकालना है, ये आपके पास डिफाइन नहीं है। यू का मान दिया है माइनस का 32 बराबर एच आई दिया है माइनस का 3 और एच ओ दिया है प्लस का 2। ठीक है, चलिए माइनस माइनस हटा दीजिए, इसको ले जाके इंटू कर दीजिए उधर। 3/2 माइनस का 3/2 गुना 32, भी से इसको काट, 2 से इसको काटेंगे ना, कितना आएगा 16, 16 3 48, यानी भी बराबर आ गया माइनस का 48। यहाँ माइनस का 48 सेंटीमीटर होने का मतलब यह है, -48 आने का मतलब यह है कि प्रतिबिंब यहाँ वास्तविक बन रहा है। क्वेश्चन में भी करा था वास्तविक बन रहा है। अब क्या निकालना है कि इसकी फोकस दूरी को आपको ज्ञात करना है। तो फोकस दूरी निकालने के लिए आप जानते हैं कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू होता है 1/f। तो यहाँ आप तो v का मान निकाल चुके हैं और u का मान आपके पास दिया हुआ है। क्या था u का मान, तो u का मान आपके पास दिया है माइनस का 32। यहाँ माइनस का 32 रख दीजिए, 32 रख देते हैं यहाँ पे, बराबर में 1/f। चलिए इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे ना, तो पहले -1/48 और -1/32 लिख दीजिए बराबर 1/f। एलसीएम लेते हैं, दोनों का एलसीएम 96 हो गया क्या, ठीक है। इसको इसमें भाग करिएगा तो 2 बार में, इससे भाग करेंगे तो इसे 3 बार में, तो -5/96 पलट देंगे, यानी हो जाएगा 96/-5 हो जाएगा ना, बराबर 1/f। 5 से डिवाइड कर दीजिए, 19.2 बराबर f आ जाएगा। सॉरी, यहाँ 1/f नहीं होगा, ये गलत लिख दिया है, इसको रुकिए इरेज कर देते हैं। यहाँ f होगा आपका, ठीक है, ये पलटे है ना, तो f बराबर 19.2 आने का मतलब है, माइनस का आने का मतलब है कि अवतल दर्पण है, यानी यहाँ से आपका निकल गया फोकस दूरी बराबर 19.2 सेंटीमीटर। समझ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर है। फोकस दूरी जो है इसका 1.5 मीटर है, यानी f बराबर है प्लस का 1.5 मीटर, क्योंकि ये आपका उत्तल दर्पण है। इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है, यानी u बराबर माइनस का 5 मीटर। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी आपको v का मान निकालना है। और दूसरा क्या निकालना है कि यह भी बताइए कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और वस्तु वास्तविक होगा या आभासी। चलिए, तो यहाँ भी निकालना है, तो फॉर्मूला जानते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u का मान यहाँ -5 है, बराबर 1/ प्लस का 1.5। चलिए एक काम करते हैं, आप इसमें इसको उधर ले जाते हैं, तो 1/v बराबर हो जाएगा 10/15। इसको कर देते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट हटा के ऊपर 10 लगा दिए, यानी ये हो जाएगा, काटेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा, सॉरी 5 से काटते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15।
या कि इधर प्लस का 1/5, यानी अब आ गया 1/v बराबर 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं। तो इसको एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लीजिएगा तो 1/v बराबर, ये देखिए एलसीएम हो गया 15, इसमें से भाग करिएगा 5, 5 टू जा 10, इसमें से भाग करिएगा आएगा 3, 3 जाके ऊपर करना करेगा ये, यानी 1/v बराबर हो जाएगा 13/15, यानी v बराबर हो जाएगा 15/13 मीटर, है ना। तो प्लस का आने का मतलब है कि यहाँ प्रतिबिंब जो बन रहा है आभासी और सीधा बन रहा है। इसको भाग करिएगा तो आएगा 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 1.1 मीटर आएगा लगभग। ठीक है, चलिए तो ये आपका 1.1 आ गया। चलिए एक डिजिट और लीजिए, 1.15 होगा लगभग। चलिए तो v बराबर यहाँ से आ गया। अब देखिए प्लस में आने का अर्थ है, प्लस में आने का अर्थ है कि यहाँ प्रतिबिंब जो हो रहा है कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बन रहा है, आभासी प्राप्त होगा। अब कह रहा प्रतिबिंब का आकार के बारे में पूछ रहा है, तो आपको m बराबर पता है कि -v/u होता है। v का मान यहाँ क्या रखिएगा, तो v का मान ये पॉइंट पे भी रख सकते हैं और ये भी रख सकते हैं। और u का मान क्या था, तो u का मान है आपका -5। तो चलिए हम लोग बटा वाला ही ले लेते हैं, क्या था 15/13 v का मान, और u का मान आया है -5। माइनस माइनस काट दीजिए, जाके ऊपर गुना कर जाएगा, है ना, ये जाके ऊपर गुना करेगा ना, इसके नीचे 1 है तो 1 जाके 15 में गुना करेगा 15, और ये आपका 13 पंजे 65। इसको काट दीजिए, 5 3 15 और 13 पंजे 65, पॉइंट में ले जाइएगा तो 0.2, है ना, 13 दूना पॉइंट में लीजिएगा तो 13 दूना 26, 4 13 3 49, 0.23, है ना, यानी कि 0.23 प्लस का आने का मतलब आवर्धन का है ना, माइनस ये m का मान 0.23 आने का मतलब है कि प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब वस्तु से 0.23 गुणा होगा, यानी छोटा होगा। 0.23 गुना मतलब उससे बहुत छोटा होगा ना। चलिए यहाँ से क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु, है ना, यानी कि वस्तु दूरी यहाँ पे दिया है और माइनस का होगा क्योंकि अवतल दर्पण है, 4 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी m का मान यहाँ दिया है 4। तो ये आपको यहाँ सोचना होगा कि प्लस होगा कि माइनस, तो आपको बता रखे हैं कि वास्तविक और आवर्धित कह रहा है, तो वास्तविक कह रहा है यानी ये -4 होगा, -4 होगा। और देखिए m का मान अगर 1 से ज्यादा है ना तो वस्तु से बड़ा होता है, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है कि m बराबर -v/u। तो जब ये ऊपर वाला मान बड़ा होगा तभी ना इसमें इसे छोटे से भाग करेंगे, तभी ना ये मान जो आ रहा है ये बड़ा आएगा। तो यहाँ तो ये रहा वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी की बात, लेकिन हम ऊंचाई की भी बात करें तो उसी कंडीशन में HI/HO भी होता है ना, इसका फॉर्मूला HI/HO भी होता है। तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ से एक कंक्लूजन यही निकलता है कि m का मान 1 से बड़ा होने का मतलब कि प्रतिबिंब का भी आकार जो होगा बड़ा होता है। ठीक है, यहीं से आपको क्लियर होगा, यानी आवर्धित होगा। ठीक, अब क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है ना, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है इसलिए m का -4। तो बताइए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ v का मान निकालना है आपको। v आपको क्या होगा, तो आपको फॉर्मूला पता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये पढ़े हैं फॉर्मूला। लेकिन अगर आप देखें इस क्वेश्चन में तो इसको नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि u का मान दिया है, v का मान नहीं दिया है, ना f का मान दिया है, आपके पास दिया है m का मान। तो इस m के मान से ही लगाएंगे, तो इस फॉर्मूले को आप यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे इस फॉर्मूले का यूज यहाँ नहीं होगा। तो यहाँ कौन सा यूज होगा, तो यहाँ m का मान दिया है आपके पास -4, यानी m बराबर होता है -v/u। यहाँ देखिए माइनस माइनस हटाइए, u का मान यहाँ रख सकते हैं ना, u का मान कितना है, चलिए तो ये v है, u का मान आपके पास दिया हुआ है -10, और ये जाके उधर गुना कर देगा, यानी v बराबर हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। आपको सिर्फ निकालना था प्रतिबिंब दूरी, तो यहाँ से प्रतिबिंब दूरी हो जाएगी, प्रतिबिंब दूरी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी यहाँ आपका प्लस का होगा, और दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर पर 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रख गई है, यानी ये वस्तु दूरी दिया है माइनस का 7.5 सेंटीमीटर, और वस्तु ऊंचाई दिया गया है एचओ दिया गया है प्लस का 3 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब का स्थान, आकार और उसके रूप निकालें। तो प्रतिबिंब का स्थान आपसे पूछ रहा है, यानी आपको भी पूछ रहा है, आकार पूछ रहा है मतलब एचआई पूछ रहा है ना, और उसका रूप क्या होगा, तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, यही आपको बताना है। तो आपको फॉर्मूला पता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो चलिए 1/v का मान नहीं दिया है, u आपका दिया है माइनस का 7.5 और f का मान दिया है प्लस का 6। चलिए इसको उधर भेज देते हैं, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/6 प्लस 1/7.5। एक काम करिए, इस पॉइंट को पहले हटाइए, 1/v बराबर 1/6 प्लस 10/75। 5 से काटिए, 5 2 जा 10 है ना, और 15 5 जा 75, 15 5 75 हो जाएगा ना। चलिए अगला स्टेप होगा आपका 1/v बराबर 1/6 प्लस 2/15। एलसीएम ले लें। चलिए यहाँ इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30, इसमें से भाग करिएगा 5 और यहाँ भाग करिएगा तो आ जाएगा 2, तो 2 दूना हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 1/v बराबर 9/30। 9/30 होगा ना ये। तो इसको काट दीजिए 3, इसको काट दीजिए 10, यानी अब पलट जाएगा, v बराबर हो जाएगा 10/3 सेंटीमीटर, यानी v बराबर हो जाएगा 10/3 का मतलब कितना 3.33 सेंटीमीटर। यानी कि ये आपको निकालना था, क्या निकालना था, तो प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब का स्थान कितना है, ठीक है। यहां से आपको प्रतिबिंब दूरी आ गया, प्रतिबिंब दूरी आ गया 3.33 सेंटीमीटर। प्लस आने का मतलब यह है कि प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है, आभासी तथा सीधा है। अब क्या कह रहा है कि यहाँ प्रतिबिंब ऊंचाई भी निकालना है। अब चलिए वही फॉर्मूला लगाइएगा ना यहाँ पे कि m बराबर होता है माइनस v/u, और ये भी होता है क्या hi/ho। तो चलिए तो माइनस v का मान यहाँ पे आप रखिएगा बटा वाला, ठीक है, 10/3 प्लस का, ये तो माइनस में है, माइनस 10/3 हो जाएगा, और बाई में u कितना है, तो u आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, u का मान कितना है देखिए, तो माइनस का 7.5, माइनस का 7.5 इक्वल टू एच आई निकालना है, और एच ओ भी दिया है, एच ओ क्या है यहाँ प्लस का 3, यहाँ रख देते हैं। ये देखिए माइनस माइनस काट दीजिए, ये पलटेगा, हो जाएगा 10/3, या नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो हो जाएगा इंटू में 1/7.5 इज इक्वल टू एच आई बटा प्लस का 3। चलिए इसमें एक काम करिए, यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, ठीक है, तो 10/3 इंटू हो जाएगा 10/75 इक्वल टू एच आई बटा 3। चलिए काटते हैं अब इसको, तो देखिए इसको काटिएगा तो 2 बार में 5 से, ये काटिएगा तो कितना बार, 15 बार में, ये काटिएगा तो आपका 2 बार में, और इसको काटिएगा तो 3 बार में, तो हो जाएगा 2 दूना 4, ऊपर 4 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 3 3 9 बराबर एच आई बटा एच ओ, सॉरी एच आई बटा एच ओ। एच ओ का तो मान हम लोग रखे हैं ना यहाँ 3, इस 3 को ले जाइए उधर, तो हो जाएगा आपका 4/9 और गुना में 3 बराबर एच आई। इससे इसको काट दें 4/3, 4/3 का मतलब 1.3 सेंटीमीटर है ना। तो ये क्या हो गया, प्रतिबिंब ऊंचाई। तो प्रतिबिंब ऊंचाई प्लस का आ गया, तो यहां से भी आपको पता चला कि प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है, क्योंकि ये प्लस में आ रहा है। प्रतिबिंब ऊंचाई का प्लस का आने का मतलब यही ना है कि ये आभासी तथा सीधा है। 1.3 सेंटीमीटर क्लियर हुआ। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ अवतल दर्पण है तो u बराबर दिया है प्लस का सॉरी माइनस का 20 सेंटीमीटर है ना, सॉरी फोकस दूरी है ना, सॉरी ध्यान नहीं दिया इस पे,
फोकस दूरी दिया है। चलिए, तो फोकस दूरी यहाँ का दिया है माइनस का 20 सेंटीमीटर। कह रहा वस्तु की स्थितियों को मान लीजिए कि जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 2 गुना है। यानी यहाँ जो m का मान है वो 2 है ना। 2 कहने का मतलब प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार का 2 गुना है। m का मतलब प्लस है ना। तो अब यहाँ तो ये नहीं पता चल रहा है कि प्रतिबिंब जो बन रहा है या आभासी बन रहा है या वास्तविक बन रहा है, इसलिए आपको m का मान +2 और -2 दोनों मानना होगा। हम लोग केस फर्स्ट मान के चलेंगे कि जब m का मान प्लस का 2 होगा तो फॉर्मूला होता है -v/u, है ना। प्लस मान के चलते हैं अभी, तो चलिए -v/u बराबर +2, यानी यहाँ से -v बराबर हो जाएगा 2u। ठीक है, प्लस का 2u, यानी आप ये माइनस उधर भी लगा सकते हैं, है ना। तो v बराबर हो जाएगा माइनस का 2u। ठीक है, हमें क्या निकालना है इसमें, तो वस्तु की स्थितियों यानी यहाँ v का मान निकालना है। ठीक है, तो v का मान निकालना है। चलिए यहाँ से v का मान निकालते हैं। आपको फॉर्मूला पता है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू होता है 1/f। 1/v प्लस, एक काम करिए ना, यहाँ से u का ही मान रख दीजिए, तो u का मान यहाँ से आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, इसको इसी को भाग में भेज देते हैं। यहाँ से u का मान हो जाएगा माइनस का v/2। यहाँ से आपका स्टेप बच जाएगा, इसलिए हम ये करा दिए हैं। ये स्टेप आप नहीं करिएगा दोबारा रिपीट, ठीक है, यहाँ से आपका स्टेप बचने के लिए। तो चलिए यहाँ से u का मान हो जाएगा माइनस का v/2 और f का मान आपके क्वेश्चन में दिया गया है माइनस का 20। ये पलट जाएगा 1/v माइनस 2/v बराबर 1/माइनस का 20। एलसीएम लीजिए v, 1 - 2 बराबर 1/माइनस का 20, -1/v बराबर -1/20। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर तीसरा गुना कर दीजिए या पलट दीजिए, तो v का मान आ गया 20 सेंटीमीटर प्लस का। ठीक है, वस्तु दूरी प्लस का, है ना। यहाँ से आपकी आ गई प्रतिबिंब दूरी, सॉरी प्रतिबिंब दूरी आपकी यहाँ से निकल गई कितना, 20 सेंटीमीटर। चलिए अब केस 2 लेते हैं, जब m का मान हम लोग माइनस में लेते हैं तब क्या होता है। केस 2 लेते हैं, जब m का मान माइनस का 2 लिखते हैं तब क्या होता है। तो यहाँ होता है -v/u, माइनस माइनस कैंसिल, v बराबर 2u, यानी u का मान यहाँ से आप निकालेंगे v/2। ठीक है, चलिए होता है फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v ऐसे ही रहने दीजिए, 1/u के जगह पे आ जाएगा u के जगह पे v/2 बराबर 1/माइनस का 20। ये पलट जाएगा ना यहाँ पे उसी की तरह, तो 1/v प्लस 2/v इक्वल टू 1/माइनस 20। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, v 1 + 2 इक्वल टू -1/20। यहाँ हो जाएगा 3/v बराबर -1/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से v का मान आ जाएगा माइनस का 60, यानी यहाँ से प्रतिबिंब दूरी आ गया, प्रतिबिंब दूरी आ गया 60 सेंटीमीटर। तो ये जो माइनस का 60 है, ये किस कंडीशन में आ रहा है, जब m का मान हम लोग माइनस में ले रहे हैं, यानी कि ये जो है अवतल दर्पण की बात कर, यहाँ सॉरी माइनस का ले रहे हैं। माइनस का लेने का अर्थ है कि वास्तविक प्रतिबिंब जब बन रहा है तब, और यहाँ प्लस का लेने का मतलब है कि जब आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो यहाँ से 2 माना गया, एक प्रतिबिंब दूरी 20 सेंटीमीटर और एक प्रतिबिंब दूरी 60 सेंटीमीटर। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।